क्या आप भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और 1 साल से ज़्यादा का टाइम होने के बाद भी कंसीव नहीं हो पा रहा है, और जब आप अपनी टेस्ट करवाते हैं तो उसमें आपको रिपोर्ट में बताया जाता है कि आपको जो स्पर्म काउंट है आपका वो लो है, कम है, तो ऐसे केस में हम इसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। आज का हमारा टॉपिक भी है ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया, यानी कि पुरुषों में शुक्राणु की कमी और लो स्पर्म काउंट। मेल इनफर्टिलिटी यानी कि पुरुष बांझपन का सबसे ज्यादा कॉमन कोज जो होता है वो होता है शुक्राणुओं की कमी, यानी कि ओलिगोस्पर्मिया। तो बात करते हैं ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है। जो नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है वो होता है 20 मिलियन पर 1 ml ऑफ सीमन, लेकिन जब ये स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर ml सीमन से कम आ जाए, यानी कि 15 मिलियन से कम शो होते हो आपके स्पर्म काउंट टेस्ट में, उस टाइम पे इसको ओलिगोस्पर्मिया बोला जाता है। और ये मेल इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कोज है। दो कंडीशंस होती हैं, एक ओलिगोस्पर्मिया और एक एजोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया जिसमें स्पर्म काउंट कम हो गया हो, और एजोस्पर्मिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्पर्म काउंट निल होता है, यानी कि स्पर्म प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। बात करते हैं कोजेज की। ओलिगोस्पर्मिया क्यों होता है? सबसे पहला इसमें जो कोज आता है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज हो रहे हो, आपके हार्मोन्स गड़बड़ा गए हों, इस केस में आपके स्पर्म काउंट लो हो जाते हैं। सेकंड जो कोज है इसमें वो होता है वेरिकोसील, हाइड्रोसील, या फिर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आपके जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनके अंदर। नेक्स्ट जो कोज है वो है अनडिसेंडेड टेस्टिस और कुछ इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन लाइक ओर्काइटिस। अगर आपके टेस्टिस का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो गया है, या फिर आपका प्रोस्टेट जो ग्लैंड है उसका इन्फ्लामेशन हो गया है, ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कोजेज आते हैं। नेक्स्ट इसमें रिस्क फैक्टर की बात करें तो अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, ओबेसिटी बहुत ज्यादा है आपको, या फिर आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब है, आप जंक फूड, बाहर का फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, इस केस में भी आपका जो स्पर्म काउंट है वो लो हो सकता है। ये बात की हमने कोजेज और रिस्क फैक्टर के बारे में। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है इस कंडीशन को बिल्कुल नेचुरली विदाउट एनी साइड इफेक्ट क्योर करती हैं। कुछ मेडिसिन मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ जो आप सिम्टम बेस पे ले सकते हैं। सबसे पहले एक कॉम्बिनेशन आता है इसमें, उसमें 4 मदर टिंचर हम यूज करते हैं। अश्वगंधा मदर टिंचर, नंबर 2 डेमियाना मदर टिंचर, नंबर 3 जिनसेंग मदर टिंचर, और नंबर 4 एसिड फोर्स मदर टिंचर। ये चारों मदर टिंचर आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। इन चारों को इक्वल क्वांटिटी में एक बोतल में मिक्स कर लीजिए, और उसकी 20-20 ड्रॉप्स आप दिन में 3 बार हाफ कप पानी में ले सकते हैं। ये जो मदर टिंचर्स हैं ये सारे के सारे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उन पे बहुत अच्छा काम करते हैं, चाहे वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत हो, या फिर आपको जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसमें कोई इम्बैलेंस हो गया हो हार्मोन्स में, या फिर आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या हो, या आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हों, या फिजिकली आप बहुत ज्यादा वीकनेस फील कर रहे हो, इन केसेस में ये मदर टिंचर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसके बाद कुछ मेडिसिन आती हैं, उसमें सबसे ऊपर मेडिसिन आती है एग्नस कास्ट 30। एग्नस कास्टस 30 मेडिसिन ऐसी होती है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे काम करती है। इसमें आपको सेक्सुअल वीकनेस भी बहुत ज्यादा होती है, और आपका जो सेमिनल इमिशन है वो होता रहता है आपको मतलब नींद में या फिर यूरिन के टाइम पे। उसके अलावा आपकी फिजिकल वीकनेस बहुत ज्यादा आपको लगे तो एग्नस कास्ट 30 आप ले सकते हैं, दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे। नेक्स्ट जो मेडिसिन है इसमें वो है कैलेडियम। अगर आपको मेंटली कोई स्ट्रेस है और उसके बाद आप फिजिकली बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं, सेक्सुअल वीकनेस आपको आ गई है, आपका स्पर्म काउंट लो हो गया है, इस केस में कैलेडियम 30 बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें आती है सिलेनियम 30। सिलेनियम 30 भी अगर आपको मेंटली फिजिकली दोनों टाइप से कोई स्ट्रेस रहता है, फिजिकल वीकनेस रहती है, सेमिनल इमिशन आपका होता रहता है स्टूल पास करते टाइम या यूरिन पास करते टाइम, इस केस में सिलेनियम बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद जो जैसा कि कोजेज में मैंने बताया था वेरिकोसील या हाइड्रोसील के केस की वजह से आपको ओलिगोस्पर्मिया हो गया है, उस केस में हेमामेलिस 30 या अर्निका 30 बहुत बढ़िया काम करती हैं। ये मेडिसिन आप ले सकते हैं वेरिकोसील की कंडीशन में।
कुछ अगर आपको बहुत ज्यादा सेमिनल इमिशन की वजह से, सेमिनल लॉस की वजह से अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया हुआ है तो स्टेफिसेग्रिया या फिर सेलेनियम 30, ये दोनों मेडिसिन बहुत बढ़िया काम करती हैं। ये कुछ मेडिसिन मैंने आपको बताई सिम्टम के बेस पे। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप अपने आसपास किसी होम्योपैथ से कंसल्ट कर सकते हैं या हमारे नीचे दिए गए नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए या और किसी बीमारी के बारे में कंसल्ट करने के लिए भी। थैंक यू।